जब टीवी की स्क्रीन पर महाभारत के कर्ण ने अपनी तेज निगाहों और गरिमा से सबका दिल जीत लिया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस किरदार के पीछे एक ऐसा इंसान है जो खुद अंदर से झकमों में जल रहा है। ये कहानी है पंकज धीरे की, एक ऐसे कलाकार की जिसने अभिनय से अमर होने का सपना देखा, लेकिन किस्मत, हादसों, जिद और गलतफहमियों ने उसे विवादों का पात्र बना दिया। पंकज धीरे का जन्म 1949 में हुआ। उनका परिवार फिल्मों से जुड़ा था, इसलिए बचपन से ही कैमरे और लाइट्स उनके जीवन का हिस्सा थे। वो अक्सर शूटिंग सेट पर जाते और अभिनेताओं को देखकर सोचते, एक दिन मैं भी पर्दे पर चमकूंगा। लेकिन मुंबई की इंडस्ट्री आसान नहीं थी। यहाँ हजारों सपने हर दिन जन्म लेते हैं और उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। धीरे धीरे पंकज ने छोटे किरदारों से शुरुआत की, पर उनके चेहरे की सख्ती और आंखों की गहराई ने उन्हें शक्तिशाली किरदारों के लिए आदर्श बना दिया। कहा जाता है, कभी कभी इंसान की किस्मत उसके चेहरे पर नहीं, उसकी मूंछों में छिपी होती है। जब B.R. चोपड़ा महाभारत बना रहे थे, तो पंकज धीरे का चयन अर्जुन के रोल के लिए लगभग तय हो गया था। लेकिन मेकर्स ने कहा, अर्जुन को क्लीन शेव रहना होगा, मूंछें हटानी होंगी। धीरे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मूंछों के बिना खुद को पहचान नहीं पाऊंगा। बस यही एक वाक्य उनकी जिंदगी की दिशा बदल गया। अर्जुन का रोल चला गया और बाद में उन्हें मिला कर्ण का किरदार। वो कर्ण जो सूर्य का पुत्र था, जो सच्चाई, सम्मान और अपने सिद्धांतों के लिए हर कठिनाई झेल गया। धीरे ने जब कर्ण का रूप धारण किया, तो दर्शकों को लगा मानो वो खुद कर्ण बन गए हों। लोगों ने कहा, पंकज धीरे ने कर्ण को नहीं निभाया, उन्होंने कर्ण को जिया। लेकिन यह जिद बाद में विवाद बन गई। लोगों ने कहना शुरू किया कि पंकज घमंडी हैं, समझौता नहीं करते। असल में यह उनका आत्मसम्मान था, जिसे दुनिया ने जिद का नाम दे दिया। महाभारत की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को हिला दिया। एक युद्ध दृश्य में एक असली बाण गलती से पंकज धीरे की आंख के पास जा लगा। खून बहने लगा। पूरी यूनिट डर गई कि कहीं वो अंधे न हो जाएं। लेकिन उन्होंने कहा, अगर कर्ण रणभूमि नहीं छोड़ सकता तो मैं भी शूटिंग नहीं रोकूंगा। उन्होंने आंख पर पट्टी बांधी और उसी दिन अगला सीन शूट किया। कैमरा एक ही तरफ से रखा गया ताकि पट्टी दिखे नहीं। ये घटना उनकी शख्सियत का प्रतीक बन गई। जख्म खाकर भी हार न मानने वाला कलाकार। मीडिया ने इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। कुछ ने कहा, वो बहुत प्रोफेशनल हैं, तो कुछ ने लिखा, ये गैर जिम्मेदारी है। यहीं से उनके इर्द गिर्द विवाद का धुआं उठने लगा। महाभारत की सफलता के बाद सभी कलाकार रातों रात मशहूर हो गए। लोग उन्हें भगवानों की तरह पूजने लगे। पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पंकज धीरे को प्रति एपिसोड सिर्फ Rs 3000 मिलते थे। उन्होंने कहा, जिस किरदार के लिए मैंने जान जोखिम में डाली, उसकी कीमत मेरे बिजली बिल से भी कम थी। इस बयान ने इंडस्ट्री में तूफान मचा दिया। कई लोगों ने उन्हें सही कहा, तो कुछ ने कहा वो नाम कमाने के बाद शिकायत कर रहे हैं। इस विवाद के बाद कुछ प्रोड्यूसर्स ने उन्हें मुश्किल कलाकार मानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके रोल्स कम होने लगे, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वो कहते थे, अभिनेता वही है जो अपने आत्मसम्मान के साथ काम करे। महाभारत के बाद पंकज ने फिल्मों में काम किया, पर ज्यादातर उन्हें खलनायक या गंभीर भूमिकाएं मिलीं। उनकी मजबूत पर्सनैलिटी के कारण रोमांटिक किरदार उन पर झंझते नहीं थे। लोग उन्हें कर्ण या राजा के रूप में ही देखना चाहते थे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी भी महाभारत बन गई, जहां अर्जुन की जगह वो खुद से लड़ रहे थे, कर्ण की तरह सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे। मीडिया में अफवाहें फैलने लगीं। वो डायरेक्टर से झगड़ते हैं, सेट पर अपना हुक्म चलाते हैं। असलियत में वो सिर्फ अनुशासन प्रिय थे। लेकिन फिल्मी दुनिया में अनुशासन और घमंड के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, और वही रेखा विवाद बन गई। जब उनके बेटे निकेतन धीरे ने फिल्मों में कदम रखा, तो लोग बोले, पंकज का बेटा है, इसे तो आसान मौका मिलेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। निकेतन को भी वही संघर्ष झेलना पड़ा। मीडिया हर जगह तुलना करता, क्या वो अपने पिता जैसा कर्ण बन पाएगा। पंकज ने एक बार कहा था, मैंने अपने बेटे को सिर्फ नाम दिया है, मंजिल उसे खुद बनानी होगी। यह बयान गर्व से कहा गया था, लेकिन मीडिया ने इसे इस तरह दिखाया मानो बाप बेटे के बीच दूरी है। यहीं एक और विवाद जन्म ले लिया, बिना वजह। जीवन के अंतिम वर्षों में पंकज धीरे धीरे स्क्रीन से दूर होने लगे। उन्होंने ध्यान, योग और आत्मचिंतन को अपनाया। करीबी लोग कहते हैं, वो बाहर से सख्त दिखते थे, पर भीतर बहुत संवेदनशील इंसान थे। अक्टूबर 2025 में उनके निधन की खबर आई तो पूरा बॉलीवुड स्तब्ध रह गया। उनके बेटे निकेतन ने सोशल मीडिया पर लिखा, वो अब प्रकाश बन गए हैं। लोगों ने इसे अलग अलग मतलबों में लिया। कुछ ने इसे दर्द कहा,
तो कुछ ने पिता पुत्र के प्रेम का प्रतीक अगर गहराई से देखा जाए तो पंकज धीरे के सारे विवाद वास्तव में गलत फहमियों से पैदा हुए थे। उनकी मूंछों की जिद ने उन्हें अर्जुन से कर्ण बना दिया। उनका साहस मीडिया की नजर में लापरवाही बन गया। उनकी ईमानदारी को घमंड कहा गया, उनके फख्र को दूरी कहा गया। असल में उनका असली संघर्ष था कला के सिद्धांत बनाम दुनिया की उम्मीदें। आज भी जब कोई पुराना टीवी चैनल महाभारत दिखाता है तो करोड़ों दर्शक उस पल का इंतजार करते हैं जब कर्ण रणभूमि में प्रवेश करता है, सुनहरी कवच चमकता है और वो कहता है, धर्म मेरा है लेकिन किस्मत तेरे हाथ में है। यही वाक्य पंकज धीरे की जिंदगी का सार है। उन्होंने किस्मत के हर वार को स्वीकार किया, बिना झुके, बिना टूटे। उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी सच्चाई, आत्मसम्मान और कला के लिए दुनिया से लड़ता है। पंकज धीरे चले गए पर उनका कर्ण आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो सच्चाई और जज्बे की कद्र करता है।